दोस्तों आज मैं जिस शख्सियत की बात करने जा रहा हूँ वो पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री का नुमाया नाम है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उनका नाम और काम नहायत अहमियत का हामिल है। वो पाकिस्तान के एक बड़े चैनल से वाबस्ता हैं। वो टीवी एंकर हैं, वो नात ख्वां हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर शोबा में वो काम कर चुके हैं और उन्होंने छोटी ही उम्र में अपने चाहने वालों के दिलों में घर कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ टीवी होस्ट एंकर वसीम बदामी की। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन ने नवाब शाह में मुसल्लह दहशतगर्दों के हाथों अहमदी फिरके के जिले अमीर मोहम्मद यूसुफ के बहिमाना कत्ल की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की है। और एंकर वसीम बदामी का मुकम्मल नाम वसीम रजा बदामी है। वो 7 फरवरी 1985 को पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के एक मुतवस्सत गुजराती बोलने वाले घराने में पैदा हुए हैं। आप अपने बहन भाइयों में सबसे छोटे हैं, यानी कि उनके 2 और बहन भाई हैं जिनमें उनका एक बड़ा भाई और एक बड़ी बहन शामिल हैं। दोस्तों आप बात करते हैं वसीम बदामी की एजुकेशन की। तो वसीम बदामी ने BBA IT किया हुआ है और उसके अलावा उन्होंने MBA मार्केटिंग किया हुआ है। वसीम बदामी पाकिस्तान के हर उम्र के लोगों में यकसा मकबूल हैं, यानी बच्चे, बड़े, बूढ़े, औरतें, मर्द सब उन्हें पसंद करते हैं। वसीम बदामी को बचपन से ही एंकर बनने का शौक था और वो न्यूज़ कास्टर बनना चाहते थे और टेलीविज़न पर खबरें पढ़ना चाहते थे। मगर उन्होंने अपने करियर का आगाज़ सबसे पहले एक FM रेडियो चैनल से किया। आप रेडियो पर कराची की ट्रैफिक अपडेट बताते थे और एक ट्रैफिक अपडेट बताने पर उन्हें 60 रुपये मुआवजा मिलता था। दोस्तों अब बात करते हैं वसीम बदामी टेलीविज़न की तरफ कैसे आए। तो उनका टेलीविज़न इंडस्ट्री की तरफ आना ये भी एक बहुत दिलचस्प किस्सा है। वसीम बदामी एंकर बनने से पहले एक टीवी चैनल पर बिजनेस प्लस के नाम से प्रोग्राम के अंदर एज ए रिसर्चर काम करते थे, यानी कि वो मुख्तलिफ़ किस्म की बिजनेस के कंसर्न जो खबरें थी उनको सर्च करते थे और फिर वो एंकर को बताते थे। वसीम बदामी बताते हैं कि चूँकि बिजनेस प्लस प्रोग्राम का तल्लुक़ कराची एक्सचेंज से होता था और हफ्ता के दिन एक्सचेंज में इतना ज़्यादा काम नहीं होता था, तो कहते हैं कि एक दिन मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, हफ्ता का दिन था और काम वगैरह बिल्कुल नहीं था, वो फारिग थे। तो उन्होंने महसूस किया कि वो बोरियत फ़ील कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने दोस्त मुश्तबा को फ़ोन लगाया और उन्हें कहा कि भाई तुम किधर हो। तो उनके दोस्त मुश्तबा ने आगे से जवाब दिया कि ARY वाले न्यूज़ एंकर के लिए एडिशन ले रहे हैं। तो वसीम बदामी ने कहा अच्छा यार, मैं ऑफिस में बोर हो रहा हूँ, चलो मैं भी वहाँ पर आ जाता हूँ। तो वो कह रहे हैं कि जब मैं उस जगह की तरफ जा रहा था जहाँ पर ARY वाले एडिशन ले रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इंटरव्यू दे दूँ। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचे तो देखा तो वहाँ तो 1200 लड़के मौजूद थे, तो उन्होंने इरादा कैंसिल कर दिया। लेकिन एक दफ़ा फिर उन्होंने दोबारा इरादा किया और इंटरव्यू देने के लिए वो तैयार हो गए और शायद अल्लाह ताला को उनकी बचपन की ख्वाहिश पूरी करनी थी और वो 1200 लड़कों में सिलेक्ट हो गए। और मज़े की बात यह है कि जब कराची में एडिशन हो रहे थे तो उसी वक्त लाहौर में भी एडिशन जारी थे और लाहौर में मशहूर एंकर इकरारुल हसन सेलेक्ट हुए थे। तो वसीम बदामी ने जब इंटरव्यू क्लियर कर लिया तो उन्हें दुबई भेज दिया गया और उन्होंने दुबई जाकर ही एज ए न्यूज़ कास्टर यानी कि खबरें पढ़ने से टेलीविज़न पर अपनी फ़नी ज़िंदगी का आगाज़ किया। लेकिन वो बताते हैं कि वो टाइम बहुत सख्त था और उन्होंने बहुत हार्ड वर्किंग की, क्योंकि वो खबरें पढ़ने के साथ साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई को भी जारी रखा। वसीम बदामी की शख्सियत में यह खूबी है कि वो इतने बड़े एंकर बनने के बावजूद भी उनके अंदर आजिज़ी पाई जाती है। वसीम बदामी ने अपने करियर का आगाज़ तो 2006 में ARY न्यूज़ चैनल से किया था, लेकिन उस पर तकरीबन 8 साल काम करने के बाद उन्होंने ARY को रिज़ाइन कर दिया था और उन्होंने बोल TV यानी बोल नेटवर्क को ज्वाइन कर लिया था। बोल नेटवर्क के अंदर वो सीनियर एंकर के तौर पर काम करते थे। बोल नेटवर्क में उन्होंने 2014 अक्टूबर से लेकर अप्रैल 2015 तक काम किया, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने बोल नेटवर्क पर रिज़ाइन दे दिया और एक दफ़ा फिर उन्होंने ARY न्यूज़ को ज्वाइन कर लिया। अब हम बात करते हैं वसीम बदामी के मशहूर प्रोग्रामों की जिनकी वजह से उन्हें शोहरत मिली, लोग उन्हें पसंद करते हैं, उन्हें सराहते हैं। तो सबसे पहले है 11th आवर। 11th आवर के अंदर वो मुख्तलिफ पॉलिटिशियन को बुलाते हैं, उनके साथ ऑनलाइन भी बात करते हैं और मुल्क के अंदर जो करंट इश्यूज़ चल रहे होते हैं उनको डिस्कस करते हैं।
दूसरे नंबर पर है शान रमज़ान। शान रमज़ान हमेशा हर साल तकरीबन पिछले 4-5 साल से ARY पर नशर होता है और रमज़ान के महीने में ये नशर किया जाता है। इस प्रोग्राम को आवाम बहुत ज़्यादा पसंद करती है और ये भी एक ख़ास वजह है वसीम बदामी के मशहूर होने की, पॉपुलर होने की। शान रमज़ान में शुरू में उनके साथ जुनैद जमशेद शामिल थे और उनके साथ जो दूसरे साथी थे वो साबरी इकबाल के साहबजादे थे और ये तीनों मिलकर शान रमज़ान को आगे लेकर चलते थे और लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। वसीम बदामी का तीसरे नंबर पर जो प्रोग्राम है वो है हर लम्हा पुरजोश डबल धमाल। एक्चुअली इस प्रोग्राम का तल्लुक क्रिकेट से है और जब भी पाकिस्तान सुपर लीग होती है तो ARY की टीम जो कि कराची किंग को सपोर्ट करती है और कराची किंग को ऑन भी करती है, उसको सपोर्ट करने में ये प्रोग्राम अपनी मिसाल आप है। लेकिन इसमें दूसरे तजज़ियागारों को भी बुलाया जाता है, वो अपने तजज़िया से बताते हैं कि कौन सी टीम अच्छी जा रही है और कैसी जा रही है। वसीम बदामी को शुरू में तो करंट इश्यूज़ जो मुल्क के अंदर चलते हैं या वर्ल्ड लेवल पर चलते हैं उन पर ही उनकी गिरफ्त थी। फिर जब उन्होंने शान रमज़ान किया तो ऐसा वो दीन और दुनिया के बारे में भी बहुत सारा इल्म हासिल कर चुके हैं, इसलिए कुछ लोग उन्हें स्कॉलर के तौर पर भी मानते हैं। वसीम अपनी वालदा से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये तो कहने की बात नहीं, हर बेटा अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन उन्होंने अपनी वालदा की शान में कई नज़में भी लिखी हैं और पढ़ी भी हैं। अब आखिर पर हम बात करते हैं वसीम बदामी के एवार्ड्स की। तो उन्हें 2016 में फेवरेट करंट अफेयर एंकर मेल के तौर पर अवार्ड दिया गया। वसीम बदामी एक कंपनी के पार्टनर भी हैं, यानी कि उन्होंने पार्टनरशिप ली हुई है। कंपनी का नाम है हेमानी हर्बल्स और उसको WB के नाम से भी जाना जाता है। ये स्किन केयर के कंसर्न ब्रांड है और इस ब्रांड को दुबई में लॉन्च किया गया था। आखिर पर हम हमेशा की तरह दूसरों के लिए जैसे दुआ करते हैं उनके लिए भी दुआ गो हैं कि वो अच्छे अच्छे प्रोग्राम करें और अच्छे अच्छे प्रोग्रामों में अच्छे अच्छे टॉपिक को डिस्कस करें जिससे पाकिस्तान की आवाम की असलाह हो सके और लोग कुछ उनसे सीख सकें। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये बायोग्राफी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और अपना प्यार मुझे दीजिए। थैंक यू सो मच।